सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में। MCQ टेस्ट सीरीज का दौर चल रहा है दोस्तों। हम पहुंच गए हैं MCQ सीरीज 20 तक। 19 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेकर आपके बीच उपस्थित हैं MCQ 20 नंबर की सीरीज। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। 20 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। 20 प्रश्न नहीं बल्कि 15 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो 15 प्रश्न आपको मिलेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास से हैं और पूर्व की भांति आप इन 15 प्रश्नों को के उत्तर को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, MCQ टेस्ट सीरीज 20 नंबर की सीरीज की ओर बढ़ें, हम आपको आंसर शीट MCQ 19 नंबर की सीरीज का आपके सामने रखते हैं आंसर शीट। और ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। MCQ 19 नंबर की आंसर शीट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 14 का भी सही उत्तर बी है। और MCQ 19 नंबर की सीरीज का 19वें नंबर की सीरीज का 15वें सवाल का सही उत्तर होगा सी। तो दोस्तों, ये रहा आपका आंसर शीट पिछले MCQ टेस्ट सीरीज का, जिसका नंबर था MCQ 19। अब हम चलते हैं MCQ 20 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्नों की ओर। स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। 4 ऑप्शन है: अकबरनामा, रज़्मनामा, इकबालनामा, इनमें से कोई नहीं। आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, गौर से देखिए। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर सानी कहा था? 4 ऑप्शन है: अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है: श्रीरंगपुर, हम्पी, मदुरै और बीजापुर। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 20 नंबर की सीरीज का चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1192, 1199, 1204 और 1194। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 5वां नंबर का सवाल MCQ 20 नंबर की सीरीज का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जिंदा पीर के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन है: अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 20 नंबर की सीरीज का छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है। 4 इमारत के नाम दिए गए हैं: पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम भवन, सलीम चिश्ती का मकबरा। एक विकल्प का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद MCQ टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रानी दुर्गावती निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? आपको बताना है कि रानी दुर्गावती का जो समय काल था वो निम्नलिखित में से जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्पों में से किसके समकालीन थी, ये आपको बताना है। अकबर, सुलेमान, बाबर और हुमायूं।
एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 20 का 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा जिहाद का नारा दिया गया? आपको 4 युद्ध दिए गए हैं, उन 4 युद्धों में से ये बताना है कि किस युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया गया था। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। 9वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह कौन विदेशी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? निम्नलिखित में से वह कौन विदेशी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? 4 विकल्प है, निकोलो कोंटी, सुलेमान, वर्नियर और इब्न बतूता। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 20 नंबर की सीरीज का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हुमायूं की जीवनी किसने लिखा? 4 ऑप्शन है, बदायूनी, जहां आरा, गुलबदन बेगम, अब्बास सरवानी। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आप चयन कीजिए। एमसीक्यू 20 नंबर की सीरीज का 11वां महत्वपूर्ण सवाल है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। इन 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 20 का 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और इन 3 कथनों को पढ़ने के बाद आपको विकल्प का उत्तर का चयन करना है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 विकल्प है, केवल एक और 2, केवल 3 और 1, 2 और 3। एमसीक्यू 20 नंबर की सीरीज का 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? इक्ता प्रणाली आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा, आपको बताना है कि कौन सी विशिष्टता इक्ता प्रणाली की नहीं थी, इक्ता व्यवस्था की नहीं थी। 4 विकल्प हैं। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत था, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सही सुमेलित है। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तकराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सही सुमेलित नहीं है आपको 14वें प्रश्न में यह बताना है। और आज की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 20 नंबर का 15वां और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? आपको बताना है कि भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर कौन कौन सा है। 4 ऑप्शन है, 4 शब्दावलियां दी गई हैं, खराज, खम्स, उस्र और मुक्तई। अब नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से आपको विकल्प का चयन करना है। केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 1, 3, 4। तो ये रहा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 20 का 15 सवाल। उम्मीद है ये सवाल आपको पसंद आएंगे। कुछ प्रश्न हल्के हैं, कुछ प्रश्न थोड़े से भारी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों का सम्मिश्रण करने का हमने प्रयास किया है।
और विद्यार्थियों, यदि आपको इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कहीं भी सहूलियत मिल रही है, थोड़ा बहुत भी सहूलियत मिल रही है, तो हम मानेंगे कि हमारा प्रयास सफल है। अगर आपको ये वीडियो आपके ज्ञानार्जन में सहायक बन रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और निश्चित रूप से परमानेंट सब्सक्राइबर इस चैनल का बने और दोस्तों को भी प्रेरित करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।